दी बैंकिंग गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट जो आज डिक्लेयर हुए हैं उन्हें एनालाइज करेंगे। रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले 2 मिनट हम लगाएंगे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्जर के बारे में बात करते हैं। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट द एचडीएफसी बैंक्स, प्रॉस एंड कॉन्स, क्या पॉजिटिव्स हैं क्या नेगेटिव्स हैं। आइए पहले उनको देख लेते हैं। ये माना जा रहा है कि मर्जर के बाद सीआरआर एसएलआर रेशो जो है रिक्वायरमेंट उसकी वो बढ़ जाएगी। उससे उनकी जो मर्ज्ड एंटिटी एचडीएफसी बैंक आएगा उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे फर्क पड़ सकता है। इसी तरह प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, उसकी वजह से भी प्रॉफिटेबिलिटी पे कुछ फर्क आएगा, नेगेटिव फर्क आएगा। देन देयर इज सेइंग कि एचडीएफसी के सिर्फ 30% कस्टमर्स ऐसे हैं जो एचडीएफसी बैंक के साथ डील करते हैं। दैट मीन्स देयर इज ए ह्यूज अपॉर्चुनिटी कि जो एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट्स हैं एचडीएफसी के कस्टमर्स को भी मार्केट किया जा सकता है। सिमिलरली एचडीएफसी बैंक के प्रोडक्ट्स जो क्रॉस सेलिंग जिसे हम कहते हैं, लाइफ प्रोडक्ट्स, म्यूचुअल फंड प्रोजेक्ट्स, वो प्रोडक्ट्स एचडीएफसी के कस्टमर्स को भी एक क्रॉस सेल करने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हालांकि वो अभी भी करते हैं लेकिन इतना खुल के नहीं कर पाते हैं, अब वो ओपनली उसको कर पाएंगे। मर्जर के बाद स्टाफ रैशनलाइजेशन करके टोटल स्टाफ कॉस्ट कम की जा सकती है। इसी तरह ब्रांच रैशनलाइजेशन करके जो ब्रांच कॉस्ट है उसे भी कम किया जा सकता है। जो लो कॉस्ट डिपॉजिट्स एचडीएफसी बैंक के पास रहते हैं वो एचडीएफसी के हाउसिंग लोन को बढ़ावा देने के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। तो ये सब प्लस माइनस है जिसके ऊपर आजकल डिस्कशन चालू है। मैं इस सब सिनारियो को ऐसे देखता हूं क्योंकि हमने एसबीआई और एसबीआई के एसोसिएट्स के मर्जर को बहुत क्लोजली देखा है और करवाया भी है। एक्चुअली साल 1.5 साल तक तो नेसेसरी सैंक्शंस फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज अप्रूवल्स लेते लेते ही निकल जाएगा। दैट मीन्स साल 1.5 साल अभी कुछ नहीं होने वाला है। एज इट इज दोनों एंटिटीज एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक एज इट इज चलते रहेंगे। उससे नेक्स्ट साल 1.5 साल तक यस ये जो हम बात कर रहे हैं जो नेगेटिव्स हैं, सीआरआर की रिक्वायरमेंट, प्रायोरिटी सेक्टर की रिक्वायरमेंट, हालांकि उन्होंने आरबीआई को अप्रोच किया हुआ है कि इनको हमें फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट करने की इजाजत दी जाए। वो मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन एक कॉस्ट तो बढ़ जाएगी जो अगले सैंक्शंस के बाद, एक्चुअल मर्जर डेट के बाद ये थोड़ा इंपैक्ट करेगी। दैट मीन्स पहला साल 1.5 साल कुछ नहीं होने वाला, नेक्स्ट 1 साल तक नेगेटिवली इंपैक्ट करेगा दोनों की क्लब बैलेंस शीट को। उसके बाद जब ये मर्ज हो जाएगा और टीथिंग प्रॉब्लम्स फिनिश हो जाएंगी, नेक्स्ट अगले 2-3 साल तक इनको बेनिफिट्स मिलने चालू हो जाएंगे। मर्जर के जो बेनिफिट्स रहते हैं जैसे हमने बात की स्टाफ कॉस्ट की, ब्रांच कॉस्ट की, लो कॉस्ट ऑफ मनी अवेलेबल की, ये सब चीजें उसके बाद अगले 2-3 साल रादर फ्यूचर में मिलनी शुरू हो जाएंगी। तो अगर ये डिपेंड करता है कि आपकी अप्रोच क्या है, कि आप 1 साल का सिनेरियो देख रहे हैं तो एचडीएफसी बैंक 2 अलग एंटिटी रहेंगी, कुछ नहीं होने वाला, ऐसे ही चलती रहेंगी। रेशो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है, उसी रेशो में इसका शेयर भी चलता रहेगा। उससे नेक्स्ट 1 साल तक यस इनके मार्जिन्स थोड़ा सा नेगेटिवली इंपैक्ट होंगे। तो अगर आप 2 साल का सिनारियो लेके चल रहे हैं तो थोड़ा इंपैक्ट हो सकता है। बट इफ यू आर हैविंग ए लॉन्ग टर्म व्यू ऑन एचडीएफसी बैंक और मर्ज्ड एंटिटी तो पॉजिटिव है, लॉन्ग टर्म में सब पॉजिटिव ही हमें मिलेंगे। तो ऑल डिपेंड्स कि आप इसको कैसे देखते हैं, आप कितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं एचडीएफसी बैंक में। ये तो रहा मर्जर की बात। अब रिजल्ट्स एनालाइज करने से पहले 2 चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी शेयर की हैं कि इस बारी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने की वजह से, बॉन्ड यील्ड्स इंक्रीज होने की वजह से banks will have to market their treasuries, उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट करना पड़ेगा
जिसकी वजह से बैंकों को कुछ ट्रेजरी लॉसेस बुक करने पड़ सकते हैं। हमने देखा भी है, आगे हम देखेंगे HDFC के केस में भी यही हुआ है। ये तो एक चीज है, हालांकि HDFC बड़ा बैंक है, दे वर एबल टू एब्जॉर्ब इट। कुछ बैंक्स जिनके पास कुशियन नहीं होगा वो इसको ज्यादा नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है, और ये सभी बैंकों के साथ होने वाला है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बैंक्स ने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि क्रेडिट ऑफटेक इतना नहीं था, तो इसलिए ये थोड़ा एक नेगेटिव है। और ये नेगेटिव जो है अगले 1 साल तक चलता रहेगा, जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते हुए चलते जाएंगे तो ये थोड़ा नेगेटिवली इंपैक्ट करता जाएगा। अब जिन बैंकों ने पहले जब रेट कम हो रहे थे तो प्रॉफिट बुक किए हैं, अब जब रेट बढ़ने शुरू होंगे तो लॉसेस बुक करने पड़ेंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। सेकेंडली, मार्च 20 में कोविड की वजह से जो अकाउंट्स रिस्ट्रक्चर हुए थे, अब वो 2 साल के बाद अब ड्यू हैं, या तो उनको NPA करना पड़ेगा या अभी तक वो रिकवर कर लिए होंगे। हालांकि क्लियर नहीं है, पर मेरे हिसाब से छोटा सा जो इंक्रीज ग्रॉस NPAs में HDFC बैंक का आया है, मे बी इट इज ऑन अकाउंट ऑफ दैट। तो बाकी बैंकों का भी कुछ इसका इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो आइए देखते हैं HDFC बैंक के Q4 फाइनेंशियल ईयर 22 के रिजल्ट्स हमें क्या कहते हैं। इंटरेस्ट इनकम 980 करोड़ से बढ़ गई, अदर इनकम 546 करोड़ से कम हुई। अब ध्यान रहे, ये अदर इनकम जो है इसमें ट्रेजरी इनकम भी आती है, तो ट्रेजरी इनकम में इनको कुछ लॉसेस बुक करने पड़े हैं। 8,183 करोड़ पिछले क्वार्टर में थी, 7,637 करोड़ इस बारी हुई है, 546 करोड़ से इनका कम हो गया है। ये मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द ट्रेजरी मार्क टू मार्केट लॉसेज जो इन्होंने बुक किए होंगे। टोटल इनकम 434 करोड़ से बढ़ गई, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट इनकम 980 से बढ़ी थी, अदर इनकम कम हुई, तो टोटल इनकम 434 करोड़ से बढ़ गई। एक्सपेंडिचर की बात करें, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 551 करोड़ से बढ़ा हुआ है, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 301 करोड़ से बढ़ गए, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 312 करोड़ से बढ़ गए। अब जो जैसे जैसे कोविड के बाद ब्रांचेस का ओपन अप हुआ है, स्टाफ ने आना शुरू कर दिया है, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव आल्सो इंक्रीज्ड। टोटल एक्सपेंडिचर 853 करोड़ से बढ़ गया क्वार्टर ऑन क्वार्टर। टोटल इनकम हमने देखी थी 434 करोड़ से बढ़ गई, टोटल एक्सपेंडिचर 853 करोड़ से बढ़ गया, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है इस वजह से 419 करोड़ से कम हुआ। तो मेनली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो कम हुआ है अदर इनकम के 546 करोड़ के कम होने से ही हुआ है। अगर उस फिगर को हम नलीफाई कर दें तो इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट माना जाना चाहिए। आइए प्रोविजंस देखते हैं। हालांकि इनका प्रोविजन कवरेज रेशो HDFC बैंक का मैक्सिमम है 182%। हमने देखा है 60%, 70% भी कई बैंकों का है, फिर भी इन्होंने 318 करोड़ से इन्होंने अपनी प्रोविजंस बढ़ाई हैं। अब ये ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए इसको 1500 करोड़ से कम भी कर सकते थे, बट फिर भी एज ए प्रूडेंट बैंकर दे हैव इंक्रीज देयर प्रोविजन बाई 318 करोड़ से बढ़ाई हैं। टैक्स प्रोविजन कम किया है 450 करोड़ से, क्योंकि ओवरऑल टैक्स थोड़ा सा कम हुआ है। नेट प्रॉफिट 287 करोड़ से कम हुआ है। लास्ट क्वार्टर में था 10,342 करोड़, अभी है 10,055 करोड़, तो 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। ग्रॉस NPA 127 करोड़ से बढ़ गए, हालांकि परसेंटेज वाइज ये कम हुए हैं, क्योंकि ओवरऑल जो इनका डिपॉजिट एडवांसेस बड़े होंगे तो परसेंटेज वाइज कम हुए हैं। 1.26% से कम हो गए 1.17%। नेट NPA 279 करोड़ से कम हो गए, क्योंकि इन्होंने प्रोविजन अपनी बढ़ाई है। 0.37 से कम हो गए 0.32। एक्सीलेंट है इनका एसेट क्वालिटी, इतने बड़े बैंक के लिए जस्ट 0.32% का नेट NPA। अब इसकी बाइफरकेशन हम देखें तो जो ट्रेजरी प्रॉफिट है इनका, वो पिछले क्वार्टर में 2,531 करोड़ था, अभी 1,383 करोड़, तकरीबन 1,1200 करोड़ का यहां पर इनको हिट पड़ा है। लेकिन रिटेल में इन्होंने कवर किया है, लास्ट टाइम 2,000 करोड़ का प्रॉफिट था रिटेल से, अभी 4,000 करोड़ का है। होलसेल बैंकिंग में तकरीबन 1,500 करोड़ का, उसमें भी प्रॉफिट कम हुआ है। ये प्रॉफिट जो कम होने की वजह से इनकी निम नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है लास्ट क्वार्टर में 4.2% था, अभी 4% है। ओवरऑल अगर देखें तो फिगर्स सो लगती हैं, रादर थोड़ा नेगेटिव भी लगती हैं, लेकिन अगर इसको अंडरस्टैंड करेंगे प्रॉपरली
कि एक तो ट्रेजरी लॉसेस की वजह से, दूसरा प्रोविजन बढ़ाने की वजह से थोड़े से सब्स्टिट्यूट इनके फिगर्स लग रहे हैं, तो हम इसको प्रॉपर पर्सपेक्टिव में एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को देख पाएंगे। आइए शेयर की बात करते हैं। 52 वीक हाई 1755, 52 वीक लो 1292, अभी 1464 चल रहा है। अभी रिसेंटली इन्होंने 1300 से लेकर 1700 रुपए तक जब मर्जर डिक्लेयर हुआ है तो 1700 रुपए पर भी चल रहा था, तो उसके बाद करेक्ट होकर तकरीबन 1500 रुपए है। हो सकता है थोड़ा सा नेगेटिव, मंडे को जब मार्केट खुलेगा तो एचडीएफसी बैंक का शेयर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे हमने मर्जर की बात की, 3 साल से 5 साल तक का अगर आप सिनारियो लेके चल रहे हैं तो 1500 रुपए पे एचडीएफसी बैंक इज द बेस्ट बेट। अगर हम उसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि अगर प्राइस अर्निंग की बात करें तो पी रेशियो के हिसाब से भी ये थोड़ा चीप है एचडीएफसी बैंक। प्राइस अर्निंग है 22.54 एचडीएफसी बैंक की, हालांकि इंडस्ट्री पी है 30.44। दैट वे आल्सो रीजनेबली प्राइस्ड शेयर है। एचडीएफसी का ब्रांड 1500 रुपए पे लेने के काबिल है। इन रिजल्ट्स की वजह से कुछ भी अगर करेक्शन आती है तो हमें उठाना चाहिए बिना डरे हुए, बट लॉन्ग टर्म व्यू के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ध्यान रहे, शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अंडरस्टैंड द रिस्क and then invest in the share market. Please subscribe to our channel so that in future also we can bring some good analysis for you on banking and finance related topics quickly. Thank you.